श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। भक्त अणधा और उसके साथ जो घटना घटी आहू के कुएं पर, वह माँ की सुहृदयता की अमर गाथा बन गई है। ऐसी कौन सी ताकत थी भक्त अणधा में जिसने माँ को मोल ले लिया, माँ को खरीद लिया। माँ हमेशा उसके साथ रहती है। क्या भक्त अणधा वेद शास्त्र इनका ज्ञान रखता था? क्या उसने रामायण, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता आदि का अध्ययन श्रवण किया था? क्या उसने कोई बहुत उच्च कोटि के साधु से या संत से दीक्षा प्राप्त की थी? क्या उसने सत्संग किया था? इनमें से कुछ नहीं किया उसने। तो फिर कौन सी ताकत थी उसमें? वो बेजोड़ ताकत है। वह ताकत अणधा में नहीं, आप में, हम में, सब में है। लेकिन वह ताकत सोई हुई है। उसको जागृत कर लो, उसको समझ लो, उसको जान लो। वह है शरणागति। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में? जब अर्जुन को तरह तरह से ज्ञान देते देते भगवान कृष्ण थक गए, हालत खराब हो गई, अर्जुन के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, अर्जुन ठूंठ का ठूंठ। तो भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन, ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग, ये तेरे बस की बात नहीं है भाई। तो क्या ये सब बातें अणधा के बस की बात थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये अर्जुन तेरे बस की बात नहीं है, इन सब को छोड़ दे। सर्वधर्मान्य परित्यज्य, 66वां श्लोक 18वें अध्याय का। सर्वधर्मान्य परित्यज्य, इन सब धर्मों को, इन सब बातों को छोड़, तेरे बस की बात नहीं है। तो एक काम कर, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। वो ही अणधा की ताकत थी। वह माँ की शरणागति ले चुका था। मन में भाव माँ के प्रति, निज जन का, अपनेपन का ऐसा प्रगाढ़ हो गया था कि उस भाव ने माँ को खरीद लिया मोह में, अणधा के लिए। तो आप देखिए यहां पर क्या स्थिति बन रही है आहू के कुएं पर। अणधा का कोई पूर्व जन्म का ऐसा कर्म था कि उस कर्म के प्रभाव से उसको उस दिन मृत्यु दंड मिलने वाला था। और माँ ने मृत्यु दंड, उस कर्म को टाल दिया, समाप्त कर दिया, टोटके में भुगता दिया। उसी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में दूसरी लाइन में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? अरे तू मेरी शरण में आ जाएगा अर्जुन, तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता मत कर, मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आप देखो, शरणागति का ये इनाम है। शरणागत भक्त माँ को, अपने इष्ट को, अपने प्रभु को खरीद लेता है। प्रभु उसके साथ ही रहते हैं। भक्त प्रहलाद का उदाहरण लीजिए। पहाड़ से गिराना, नदी में बहाना, सांपों से कटवाना, हाथी से कुचलवाना, आग में जलाना, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ में। लेकिन आप देखिए, ये सारे के सारे मृत्यु दंड थे पिछले जन्म जन्मांतर के भक्त प्रहलाद के।
और एक जन्म में मृत्यु दंड केवल एक बार ही किसी को दिया जा सकता है। और भगवान की यह करिश्मा है भगवान का कि भक्त प्रहलाद के कई मृत्यु दंड एक जन्म में सल्टा दिए। यह है प्रभु की विशेषता। मीरा का उदाहरण आपके सामने है। जहर का प्याला, सांप का पिटारा, भूखा शेर, क्या नहीं किया राणा जी ने। इतने मृत्यु दंड एक साथ ही मीरा जी के सल्टा दिए भगवान ने। ऐसे ही आहू के कुएं पर माता जी ने अंडा सुतार का मृत्यु दंड सल्टा दिया। तो माता जी तो भाई सबके लिए ऐसे ही तैयार खड़ी हैं। और माता जी ने सबको परमानेंट रूप में, सनातन रूप में शरण में ले रखा है। क्योंकि आप जब उनको मां कहते हो तो शरणागति स्वतः हो गई। लेकिन हमारी कमजोरी यह है कि हम मूंछों के ताव दे करके अपने आप को पुरुषार्थी कहने लगते हैं। मैंने ये किया, मैं ये किया, मैं अब ये करूंगा, मैं अब ये करूंगा, मैंने ऐसी पढ़ाई की, मैंने ऐसी बुद्धि लगाई। यानी हम समझते हैं कि ये मन, बुद्धि, शरीर ये तो हमारे हैं, माँ का कोई लेना देना नहीं। और शरणागति जब होती है तो ये सारे माँ के हैं और माँ को ही समर्पित हो जाते हैं। एक दोहा है जो आपको सुनाता हूं। तब अर्पित तन मन बुद्धिरियो सर्वलोक महेश्वरी, ब्रह्मवश समझो आपनु क्षमो मात परमेश्वरी। हे माँ, ये तन, मन और बुद्धि ये तो आप ही के हैं, आपको अर्पित है, आपका माल आपको अर्पित है। मेरे को अब तक भ्रम हो रहा था कि ये मेरे हैं, और इस भ्रम के कारण से ही बार बार जन्मना और मरना पड़ रहा था। इस भ्रम को छोड़ना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं अर्पित मनोबुद्धियो, मन और बुद्धि मेरे हैं, तेरे नहीं है। हे अर्जुन, मन और बुद्धि मेरे हैं। तू समझता है कि तेरा मन और बुद्धि तेरे हैं, नहीं भाई, वो मेरे हैं। एक जगह और कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। इंद्रियों में मैं मन हूं। जगह जगह पर भगवान कृष्ण कहते हैं, जगह जगह पर अपने भक्त को प्रभु, माँ ये बताती है कि अरे भाई, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू ये समझ ले कि जो कुछ हो रहा है वो सब मैं ही कर रही हूं। भक्त प्रहलाद क्या कहता है? भगवान नरसिंह का जब अवतार हुआ तो भगवान नरसिंह को कि प्रभु, मैं जिन लोगों से घिरा रहा वह तो मेरा प्रारब्ध था। यानी पिता के प्रति जरा भी कटुता नहीं। वो समझते हैं कि मेरे पूर्व जन्मों का फल था जो मेरे को भोगना था। मेरे पिताजी तो इतने कृपालु हैं मुझ पर कि एक ही जन्म में मेरे को इतने मृत्यु दंड सल्टाने में निमित्त बन गए। मीरा जी क्या कहती है राणा जी के लिए अपनी सहेली को कि राणा जी तो मेरे लिए वंदनीय हैं। राणा जी नहीं होते तो मेरे जन्म जन्मांतर के दुष्कर्म कैसे कटते। तो आप देखिए कि मन में कटुता का भाव जरा भी नहीं। हमारे साथ में कहां कहां पर कौन कौन आदमी क्या क्या विश्वासघात, दुष्कर्म, बुराई क्या क्या कर रहे हैं। कोई कटुता का भाव नहीं भाई। वो तो बेचारे निमित्त हैं, पूर्व जन्म का आपका कर्म सल्टाने में निमित्त बन रहे हैं। इसलिए कोई मन में भाव इस प्रकार का न लाएं। अंडा सुतार का ये प्रसंग भक्तों में अमर गाथा के रूप में गाया जाता है। जब भी ये प्रसंग आता है तो भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं माँ की सुहृदयता देख करके। इधर बारात साठिका पहुंचती है और बारात का तो इंतजार हो रहा था कई दिनों से, क्योंकि बारात बहुत दिन रही सुवाप में, इस कारण से इंतजार हो रहा था और आनंद मंगल छा गया है। आज बस इतना ही। नमस्कार।